महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, एक सुखी दाम्पत्य जीवन, इसका यदि सबसे आसान कोई उपाय हो सकता है तो वो है सही ढंग से कुंडली मिलान करके विवाह करना। क्योंकि समय जो है वो निरंतर परिवर्तनशील है। अभी आप जैसे हैं वैसे 2 वर्ष बाद में, 5 वर्ष बाद में नहीं रह जाएंगे। और कब आप कैसे होंगे, आपके स्वभाव में किस किस प्रकार का परिवर्तन होता चला जाएगा, ये जन्म कुंडली के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है, समझा जा सकता है। इसीलिए हम ये सीरीज लेकर के आए हैं। 3 लग्नों पर हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे कर्क लग्न के जातकों के लिए। कर्क लग्न के जातक कब एक ऐसा जीवन साथी चयन कर सकते हैं कि लोग उनको देखकर कहें कि वाह क्या जोड़ी है, या ये तो जैसे कि एक दूसरे के लिए ही बने हैं। और न केवल लोग कहेंगे बल्कि आप स्वयं भी इस बात को अनुभव करेंगे। तो यदि आप भी कर्क लग्न के हैं तो बेसब्री के साथ में अपनी जन्म पत्रिका आप अपने हाथ में ले लीजिए और इंतजार कीजिए उन टिप्स का जो हम आपको अभी बतलाने वाले हैं। साथियों, इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं, और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। जब भी आप अपना कमेंट लिखें उससे ठीक पहले #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें। और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड से संबंधित होगा, आपके ज्योतिष के ज्ञान को बढ़ाने वाला होगा, इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, उसका सही उत्तर साथ में जरूर लिखें। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए कर्क लग्न की जन्म पत्रिका के लिए सर्वश्रेष्ठ जीवन साथी का चयन कैसे किया जाए जानते हैं। साथियों, ये आप स्क्रीन पर 2 जन्म पत्रिकाएं देख पा रहे हैं। एक है ऊपर की ओर कर्क लग्न की जन्म पत्रिका। कर्क लग्न की यदि जन्म पत्रिका हो तो उसमें व्यक्ति का स्वभाव किस किस किस्म का होता है उस पर भी हम दृष्टिपात करेंगे, और इनके लिए क्यों जरूरी है एक खास किस्म का जीवन साथी, ताकि इनके जो जीवन में दाम्पत्य की गाड़ी है वो सुचारू रूप से चल सके। इनको 2 बातें ध्यान रखनी है। इनको सर्वाधिक जो 2 लग्न है वो इनके लिए फेवरेबल रहेंगे शनि के उच्च और निम्न लग्न, अर्थात या तो तुला लग्न की ये जन्म पत्रिका या फिर मेष लग्न की जन्म पत्रिका। अर्थात जो लग्न है वहां पर दृष्टिपात आप कीजिए तो तुला लग्न की जन्म पत्रिका हो, 7 नंबर लिखा हो, या फिर जन्म कुंडली में जहां कहीं पर भी 7 नंबर का अंक लिखा है वहां पर साथ में चंद्रमा बैठे हो तो हम उसको कह देंगे कि ये एक तुला राशि की जन्म पत्रिका है। दूसरी स्थिति इनको जो प्रेफरेंस देनी चाहिए वो है मेष लग्न की जन्म पत्रिका, अर्थात लग्न स्थान पर 1 नंबर लिखा हो, पहली बात तो भी यस है, या फिर जन्म कुंडली में जहां कहीं पर भी 1 नंबर का अंक लिखा है उसके साथ में चंद्रमा विराजमान हो तो ये मेष राशि की जन्म पत्रिकाएं हो गई। साथियों, कारण यह है कि कर्क लग्न का जो व्यक्ति है वो थोड़ा सा जल्दबाजी में होता है। जैसे चंद्रमा बहुत जल्दी घटता और बढ़ता है, वैसे ये व्यक्ति भी जल्दबाजी में निर्णय लेना जरूरी समझते हैं। अब इनको जीवन साथी यदि ऐसा मिल जाए जो बस शांति से बैठा है तो इनके साथ में लगातार वो विवाद करता रहेगा। बहुत छोटी छोटी सी बातें, चाहे किसी रेस्टोरेंट में बैठ करके ये भोजन का ऑर्डर दे रहे हैं वहीं पर तालमेल इनका गड़बड़ हो जाएगा, चाहे ये कहीं पर शॉपिंग कर रहे हैं,
साथियों, जो कर्क लग्न का व्यक्ति होता है वो विपरीत लिंगी व्यक्ति से बहुत जल्दी आकर्षित होता है, उससे बातचीत करना चाहता है। अर्थात यदि पुरुष है तो वो स्त्रियों से शीघ्र आकर्षित होगा, स्त्री है तो वो पुरुष से शीघ्र आकर्षित होगी। अब ऐसे व्यक्ति के साथ में जो जीवन साथी चाहिए उसमें बहुत ज्यादा सहन शक्ति चाहिए, बहुत ज्यादा टॉलरेंस चाहिए। कर्क लग्न का जो व्यक्ति है वो अपने मित्रों को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस देता है। शादी के बाद भी वो चाहता है कि जैसे वो मित्र मंडली में रहता था वैसे ही वो अब भी रहे, इसलिए इस तालमेल को बैठाने वाले जीवन साथी की इनको जरूरत है। कर्क लग्न का व्यक्ति जरूरत से ज्यादा धार्मिक होता है। कई बार तो वो आधा आधा एक एक घंटे तक अपनी आरती पूजा अनुष्ठान करता रहता है। तो ऐसा व्यक्ति किसी नास्तिक व्यक्ति के साथ में नहीं रह सकता। कम से कम इसका विरोध तो ना करे, अगर वो धार्मिक ना हो तो कम से कम वो अधार्मिक तो बिल्कुल भी ना हो। कर्क लग्न का जो व्यक्ति है वो जरूरत से ज्यादा खर्चीला होता है। अब इसके साथ में तालमेल बैठाने के लिए कोई कंजूस व्यक्ति नहीं चाहिए। अगर जरूरत से ज्यादा कंजूस व्यक्ति से इनका विवाह कर दिया जाए तब भी दाम्पत्य में खटास आ जाता है। कर्क लग्न का जो व्यक्ति है उसके जीवन में उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा आते हैं, एक औसत से भी ज्यादा उतार चढ़ाव। कभी तो उनके पास में पैसा खूब रहेगा तो कहीं पर वो एक एक पैसे के लिए भी मोहताज हो जाते हैं। इन दोनों ही परिस्थितियों में इनका साथ देने वाला जीवन साथी इन्हें मिलना चाहिए। कर्क लग्न का जो व्यक्ति है वो शौकीन मिजाज भी होता है, सेंस ऑफ ह्यूमर उसका बहुत जबरदस्त होता है। तो अगर इसको जीवन साथी इसी प्रकार का मिले तो उसका तालमेल यहाँ पर बेहतर रहेगा। ये अपने वस्त्रों पर आभूषणों पर जरूरत से ज्यादा खर्च करते हैं, परोपकारी भी होते हैं। जब इनके पास में पैसा होता है तो ये ऐसे व्यक्तियों पर जिनको की जरूरत है खर्च करते समय बिल्कुल भी चूकते नहीं है। साथियों, ये जो सारी विशेषताएं हैं ये बताने का उद्देश्य इतना ही है कि यदि हम जिस किसी से भी विवाह करने जा रहे हैं, यदि हम दोनों का स्वभाव मेल नहीं खाता है, अब यहां पर ये दोधारी तलवार है। कई बार तो स्वभाव एक जैसा होना भी खतरनाक हो जाता है। मान लीजिए एक जो व्यक्ति है उसका गुस्सा बहुत ज्यादा है, तो दूसरे व्यक्ति का भी यदि गुस्सा ज्यादा है तो हम कहेंगे कि दोनों का स्वभाव एक जैसा है तो इनका आपस में विवाह कर देना चाहिए। बिल्कुल नहीं कर देना चाहिए। ऐसी स्थिति में जिसको कम क्रोध आता है उस व्यक्ति से इनका विवाह संपन्न करना पड़ेगा। इसलिए स्वभावगत सारी चीजें देख करके फिर जीवन साथी का चयन किया जाना चाहिए, और यही हमारा उद्देश्य है इस एपिसोड के माध्यम से आपको जानकारी देने का। साथियों, आगे भी ये श्रृंखला जारी है, सभी लग्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे। आप अपने लग्न का इंतजार कर रहे हैं तो आगे के एपिसोड आप जरूर देखें। आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है आदर्श अग्रवाल जी का, जो कि उन्होंने लिखा है लखनऊ उत्तर प्रदेश से। आदर्श जी, आपने पूछा है कि आपको जॉब करना चाहिए या बिजनेस करना चाहिए। आपकी जन्म पत्रिका में बिजनेस करना सर्वश्रेष्ठ रहेगा। कारण है आपकी जन्म पत्रिका में कर्मेश है बुध, और वो जाकर के भाग्य स्थान पर बैठे हैं, तो आपको वो बहुत अच्छा लाभ बिजनेस में ही प्रदान करेंगे, ना कि जॉब में। साथियों, आज हमने चर्चा की कर्क लग्न की, कैसे कर्क लग्न का व्यक्ति एक श्रेष्ठ जीवन साथी का चुनाव कर सकता है। आज का आसान सा प्रश्न यही है कि कर्क लग्न के लिए कौन से दो लग्न बहुत बेहतर होते हैं विवाह के उद्देश्य से। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।